आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, लोगों के मन में जो बातें थी उनको भी आपने सुना और जवाब दिया। आप एक कविता मैंने आपको सुना था कहते हुए, इतना सब कुछ हो गया, आज आपने बहुत चेतना जागृत करने के भी प्रयास किए हैं, आह्वान भी किया है। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, तो अभी कुछ बचे हैं स्वप्न? हाँ भाई, ये है आज़ादी की, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। हम बड़े खुश हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, पर हमारे तंत्र में स्व कितना है? ये वही स्वराज्य है जिसके लिए लोकमान्य तिलक ने कहा था। ये वही स्वराज है जिसको महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कहा था। डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, परंतु जब वो नहीं स्वीकार हुआ तो वो बात अलग हुई। तो ये स्व का तत्व है, अभी तक इसका संघर्ष जारी है। और यदि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृतकाल है, 75वें वर्ष से लेकर जब 100 साल पूरे होंगे 2047 में, तब तक भारत को अपने वास्तविक स्वरूप में आना है, तो वो स्व तत्व दिखना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। और उसमें चुनौती कौन बता रहा है? राष्ट्र को सब लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। इसलिए फिर मैं करना क्या है? स्वतंत्रता को सार्थक करने, ये अटल जी की लाइन थी, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। नमस्कार सुधांशु जी, मेरा नाम सौम्या है और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे ग्रंथों से जुड़े ताकि उसको सही जानकारी मिले। देखिए, मेरा जो आपका कहना है, ये जानते हैं उत्तरदायित्व किस पे है? ये सबसे पहला उत्तरदायित्व माता पिता पे है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा माता पे है, क्योंकि माता प्रथम गुरु है। कारण क्या है कि हम सब में कहीं ना कहीं, हम सबके मन में जानते हैं क्या मनोभाव हो गया है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं, और चाहे जो करें। फिर जब हम एडवांस एज में जाते हैं तब हमें समझ में आता है वो और चाहे जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बच्चे पढ़ के बड़े तो बन जाते हैं, पर यदि उनके अंदर सिर्फ ज्ञान रहेगा, सिर्फ इंटेलिजेंस रहेगी और संस्कार नहीं होगा, तो फिर जानते हैं क्या हो सकता है? बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी गलत दिशा में जा सकता है। डॉक्टर होके अफजल गुरु बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके याकूब मेनन बन सकता है, सॉफ्टवेयर का जानकार होके बुरहान वानी बन सकता है, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जानकार होके खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी बन सकता है, और बहुत अरबपति खरबपति बन के भी ओसामा बिन लादेन बन सकता है। इसलिए संस्कार पे ध्यान दीजिए, मन क्या बन रहा है उसका इस पे ध्यान दीजिए, बुद्धि क्या बन रही केवल इस पे ध्यान मत दीजिए।